हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि अनीता जी बहुत खुश हैं अपने शो के लिए जिसमें वो आई थी। तो मतलब उनको इतनी ज़्यादा खुशी है और हमें भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि वो मतलब आज इस जगह पर हैं और मतलब उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो फल तो मिलना ही चाहिए मेहनत का। सो इसी तरह से जिस तरह से वो टीवी शो पर आई हैं, तो उनकी जो खुशी है वो उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की, सबको दिखाया, व्लॉग्स भी बनाए उस खुशी पे कि मतलब क्योंकि उनकी ऑडियंस की डिमांड थी कि प्लीज़ हमें भी दिखाइए अपने जो आप टीवी शो पे गई हैं, कुछ व्लॉग्स बनाए होंगे कि आप दिखाइए। तो उन्होंने जैसे अपने व्लॉग्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो अब कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अनीता जी को इस टाइम पे जो ये वीडियोस डाल रहे हैं वो नहीं डालने चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि उनके घर पे हादसा हो गया है, तो उस वजह से अभी इतनी जल्दी भी अपनी खुशियाँ नहीं मनानी नहीं चाहिए। और उसी तरह से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अपनी खुशियाँ मनाएं क्योंकि जीना थोड़ी छोड़ना है किसी के पीछे। सो जैसे भी अनीता जी को रहना पसंद है वो वैसे रह सकती हैं और हमें ये सब देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से अब जो कुछ लोग हैं वो भी ठीक बोल रहे हैं कि जो मतलब हर किसी का ना टाइम होता है, मतलब हर किसी चीज़ का एक अपना अपना टाइम होता है। तो ये कोई टाइम नहीं है कि आप एक तो घर पे डेथ हो गई है और ऊपर से आप लोग ऐसे ऐसे व्लॉग्स बना रहे हैं, है ना। तो कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं बात, ये बिल्कुल सही भी है उनकी। तो गाइज़, अब ये जो बात है ना, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बात है उन दिनों की जब ये हादसा भी हुआ ही था। तो उनके हादसे के कुछ दिन बाद उनकी बहनें आई थी, मतलब जो लाला जी या उनकी बहनें और अनीता जी की नंदें आई हुई थी। तो उस टाइम पे अनीता जी ने अपने जो उनका टीवी शो था उनको दिखाया अपनी नंदों को कि, और उन्होंने बताया कि ये था मेरी नंदों का रिएक्शंस। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह से था कुछ उनकी नंदों का रिएक्शन। तो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क गए इनके रिएक्शंस देख के, क्योंकि होता ही है गाइस, क्योंकि इनका तो सगा भाई था ना जिसकी डेथ हो गई, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जवान भाई के जाने के बाद ये इस तरह की हंसी, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाई, क्योंकि होता ही है, मतलब इनके फेस पे 1% भी दुख नहीं दिखा। इनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई, वो सिर्फ टीवी शो के लिए ही नहीं गाइस, मतलब ऐसे भी इनकी बहनों को इतनी ज़्यादा खुशी थी कि जैसे कि मतलब किसी की डेथ पे नहीं आई हो, ये पता नहीं कहीं और ही आई हो, है ना। तो इस तरह से इनके रिएक्शंस थे और ये सिर्फ शो के लिए ही नहीं थे। ये रिएक्शंस कभी घूमने जा रहे हैं तब भी यही रिएक्शंस थे इनके, हंसने के, इनकी पार्टियां चल रही थी, ऐसे ऐसे करके कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि ये अच्छे से खा पी रहे थे, हेयर कट्स करवा रहे थे, पार्टियां चल रही है। और मतलब कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बताया और कमेंट्स में भी बताया कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की बहनें हैं। तो उसी तरह से एक यूज़र ने कमेंट किया है कि यह कोई अच्छा समय है मिलने का है, तो दुख में सभी इकट्ठा हुए, कभी खुशी में इकट्ठा होते, तुम ये बात कहते तो अच्छा भी लगता, कुछ तो शर्म करो। मतलब इसी तरह से इनकी बहनों के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। तो गाइज़, होता ही है क्योंकि इनकी बहनें हैं जो, इनका तो सगा भाई गया है ना, तो लोगों को इतना हो रहा है इनको ऐसे देखकर। लेकिन जो घर के मेंबर्स हैं, जो इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी थोड़ा होना चाहिए कि किस तरह से ये हंस रही हैं और वीडियोस में भी दिखाया जा रहा है उनको। सो गाइज, इसी तरह से एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि लाला जी की बहनों को भी कोई शर्म आनी चाहिए, उनके उनका छोटा भाई की मौत हुई है वो ऐसे। तो मतलब सही बात है कि मतलब आप किसी की हादसा, इतना बड़ा हादसा हो गया है ना, उधर बसंती जी की हालात नहीं देखे किसी ने, उनका क्या हाल हो रहा था, और यहाँ पे ये हंस रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं।
सो गाइज इसी तरह से एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि ये सब बहनें किस तरह से इतना हंसी मजाक कर लेती, अभी अभी तो भाई का दुख गम क्या बोलने का। सच में इनकी बहनें इतना ज़्यादा हंस रही है कि पता ही नहीं लग रहा है कि इनको हुआ क्या है। सो गाइज इसी तरह से एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि बहनें तो लग रहा है कि भाई की मौत पर नहीं शादी में आई हैं, शर्म भी नहीं। हाँ सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी शादी में आई थी और मतलब इस तरह से इतनी हंसी। ठीक है, माना आपको खुशी है अपनी भाभी के आने की, टीवी शो पे आने की, लेकिन इस तरह से कौन हंसता है। ठीक है, आप थोड़ा ये भी देखिए कि आपके घर पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन नहीं, आप तो मतलब आपसे ज़्यादा समझ छोटे बच्चों को होती है। इतनी एज है इनकी और ऊपर से इस तरह से हंस रही हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि छोटी बहनें हैं जो इनको समझ भी ना हो। समझदार होकर इनसे ज़्यादा समझ तो गोल्डी और गोलू में है, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ऐसा लग सके कि वो ना समझ है। इतनी ज़्यादा समझदारी का काम दिखाया है गोल्डी और गोलू ने। सो गाइज एक कमेंट अनीता जी के लिए भी आया है। सो एक यूज़र ने अनीता जी के लिए ये कमेंट किया है कि अनीता जी, आपके घर में मौत हुई है पर ये सब अच्छा नहीं लगता। आप लोग तो ऐसे खुशी मना रहे हो जैसे किसी की शादी हो या मतलब नहीं हो। आपके घर में इस तरह से हंसी करना चाहिए, थोड़ा बसंती का भी ख्याल करो। ये बहुत गलत बात है आपकी। सच में मतलब कि अब अनीता जी को भी होना चाहिए ना। ठीक है, माना कि बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन इन सब चीज़ों का एक टाइम होता है। वहाँ पे मतलब मौत हुई है और वहाँ पे ये सब खुशियाँ मना रहे हैं। अनीता जी को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था उस टाइम पे कि ऐसी वीडियोस नहीं दिखानी चाहिए थी अभी, और ऐसे व्लॉग्स उस टाइम बना दिए इन्होंने, लेकिन अब डाल रहे हैं तो लोगों को तो पता ही है कि ये सब जो व्लॉग्स हैं वो उस टाइम के हैं, जबकि वहाँ पे बसंती जी की क्या हालत थी उनकी। मतलब वो उठ भी नहीं पा रही थी, इतनी बीमार हो गई थी वो, और इस तरह से इतनी दुखी थी वो। जहाँ उनको हौसला देना चाहिए था, जाके उनके साथ खड़ना चाहिए था, वहाँ अनीता जी नहीं गई। हाँ गई, एक बार देखी थी सिर्फ वीडियो में, आगे का मुझे नहीं पता कि वो किस टाइम गई है किस टाइम नहीं गई है, क्योंकि उन्होंने भी अपने कोई व्लॉग्स नहीं बनाए वहाँ पे। और जहाँ तक कि गोल्डी और गोलू के व्लॉग्स आते थे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बार अनीता जी दिखाई दी थी। और रही बात इनके खुश होने की, तो ये कोई टाइम नहीं था इनके खुश होने का। और जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, क्योंकि इनकी नंदों को इतनी ज़्यादा खुशी है कि जैसे पता नहीं इनको क्या मिल गया है। और एक बात तो है, मतलब एक तो जब इतना बड़ा हादसा हो गया और वो भी अपने भाई का, ठीक है, मतलब भाई की डेथ हो गई है, तो उसके इतने ज़्यादा दिनों बाद आ रही हैं, मतलब 16-17 दिन के बाद आई हैं। और उसके बाद इतना सब कुछ हंसना गाना, ऐसे खुशियाँ मनाना, मुझे भी ये बात इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और किसी को भी इनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। सो गाइज़ इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि जिसके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी, अपनी खुशी अपना फ़ायदा, मौत के समय भी मज़ेदार पुराना व्लॉग सेंड करना, लाला जैसा बेटा ईश्वर किसी को ना देना। घिन आती है इसकी करतूत देखकर, जो अपने सगे भाई बाप का नहीं वो अपनी बीवी बच्चे का भी नहीं हो सकता। बच्चों को भी गलत शिक्षा दे रहा है। इस बेवकूफ़ इंसान का ही पहली बार ढाबा देखी थी, बहुत अच्छा लगा। फिर इसके परिवार सबको देखती थी। जब ये इसका परिवार बसंती और अपने माँ बाप से लड़ते हुए देखे, तब से नफ़रत मन में बैठ गई। और औरतें लड़ती हैं समझ में आता है, दूसरे घर की है, पर ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार को भी गलत सब कुछ सिखा रहा। भाई की मौत का खुशी तो ऐसे मना रहा, इसका भाई नहीं दुश्मन से भी बढ़कर समझता।
जले पर नमक छिड़कने के लिए बहनों को पैसा देकर बुलाता, उनका खूब आवा भगत करता। इतनी नफरत लाला तेरे को था, है अपने भाई से। तो इनका बोलना ये है कि मतलब इंसानियत नाम की चीज़ अब सच में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो ये सब कुछ हो रहा था, ये सब कुछ लाला जी के घर पे ही हो रहा था। तो इस तरह से इन्होंने ये कमेंट किया है लाला जी के लिए। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो इनके व्लॉग्स हैं, जो ये अब डाल रहे हैं, ठीक है, सेंड कर रहे हैं, तो ये जो व्लॉग्स हैं इनके पुराने व्लॉग्स हैं, उस टाइम के व्लॉग्स हैं जबकि जो बसंती जी के हस्बैंड है दीपक जी, जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, ये उस टाइम के व्लॉग्स हैं जो कि ये लोग अब डाल रहे हैं, तो अब पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पोस्ट करने का मतलब शायद इन लोगों को ये लग रहा होगा कि ऑडियंस को पता नहीं चलेगा कि ये कब के व्लॉग्स हैं, शायद कि ऑडियंस समझेगी कि ये अभी के ही व्लॉग्स हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑडियंस को सब पता होता है, क्योंकि ऑडियंस आपको डेली देख रही है। यूट्यूब फैमिली आपकी आप पे पूरा ध्यान रखती है और उनको आपकी एक एक चीज़ का पता होता है कि कब क्या चल रहा है और कब क्या नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, एक साइड मौत हुई है और एक साइड आप इतनी ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हो, मज़ेदार पुराने व्लॉग सेंड कर रहे थे उस टाइम पे जहाँ मतलब वहाँ डेथ हुई है। और ये लोग जो भी इनके पुराने व्लॉग्स थे, जो कि टीवी शो पे जाने के पहले और आने के बाद भी इन्होंने कुछ व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन जो जाने के पहले वाले व्लॉग्स थे वो वाले इन्होंने उसी टाइम पे डालते रहे और जनता उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भड़क रही थी कि ये कोई टाइम नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि ये जो व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं वो सब इनके जाने के पहले वाले व्लॉग्स हैं। लेकिन अनीता जी, लाला जी फिर भी वो जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड करते गए, और जिससे जनता बहुत ज़्यादा भड़क गई और काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिली है इनको। लेकिन थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, हर चीज़ का टाइम होता है। माना कि एक जो व्लॉगर होता है उसको टाइम टू टाइम मतलब हर चीज़ का बताना होता है कि कब क्या हो रहा है, और मतलब अपने व्लॉग्स अपलोड करने होते हैं डेली। लेकिन आप लोग इस तरह से व्लॉग्स अपने अपलोड कर रहे थे जिस तरह से जनता इतना ज़्यादा भड़क गई है आप पे। और जिसने भी ये कमेंट किया है बिल्कुल सही कमेंट किया है कि जो औरतें होती हैं उनकी लड़ाई में कभी भी नहीं बोलना चाहिए, और औरतों की वजह से अपने में क्यों लड़ाई झगड़े डालने। और गाइस, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि जो दादाजी हैं, वो जो इतने ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं दादाजी, तो उनका ख्याल रखना लाला जी का फ़र्ज़ है, अनीता जी का फ़र्ज़ है। और कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि अनीता जी और लाला जी को, दादाजी को अपने पास भी बुलाना चाहिए, उनका खाने पीने और उनकी मेडिसिन्स का भी ध्यान रखना चाहिए, ये उन दोनों का भी फ़र्ज़ है। क्योंकि लाला जी का फ़र्ज़ इस तरह से है, वो घर के बड़े बेटे हैं, तो जितनी भी देख रेख उनको करनी चाहिए, ना कि बसंती जी पे ही सब कुछ थोप देना चाहिए कि जो भी है दादाजी का भी काम यही करे और अपना भी काम यही करे। और गाइस, इसी के साथ कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स किए हैं कि अनीता जी के चैनल पे जाके कि अनीता जी प्लीज़ आप लोग बसंती जी की हेल्प कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे बसंती जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की। सो गाइज़, हेल्प अब एक तो बसंती जी के ऊपर लोन भी है, ऊपर से उनके घर पे कमाने वाला भी अब कोई भी नहीं रहा है, तो अकेली बसंती जी भी क्या करे। दादाजी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। लेकिन अब थोड़ा सा बसंती जी को भी हौसला हो गया है, क्योंकि अब गोलू दिल्ली चला गया है, तो अब वो अपना जितना भी खर्चा है 2-4 पैसे कमा लेगा और अपना जितना भी खर्चा है वो अपने हिसाब से कर लेगा। तो गोलू की टेंशन तो अब बिल्कुल भी उनको नहीं रही। लेकिन दादाजी का थोड़ा सा होता ही है कि दादाजी की केयर करना, इतना सब कुछ घर के काम, तो थोड़ा सा होना चाहिए। इस फैमिली को थोड़ा
एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं है नाराज़गियाँ जताने का और पिछली पुरानी मतलब जो इनके बीच में जितनी भी बातें हुई है, पिछली पुराने लड़ाई झगड़े मनमुटाव, उन सबको भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ याद रख के क्या फ़ायदा। क्योंकि बसंती जी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं, तो लाला जी और अनीता जी को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली का हिस्सा ही हैं। तो भाई के बच्चे भी अपने बच्चों की तरह ही होते हैं, मतलब भाई के बच्चे भी अपने ही बच्चे होते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए कि क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और मतलब इस तरह से जो ये नाराज़गियाँ जता रहे हैं, अलग रहना, अलग सब कुछ करना, ठीक है अलग रहो, लेकिन अपनी फैमिली से मिलने तो आना चाहिए, बीच बीच में आइए, उनकी देख रेख कीजिए, क्योंकि इसी को ही फैमिली बोलते हैं। अब आप लोग अकेले रह रहे हैं, आप लोगों के हिसाब से जो होता है होता रहे, आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, बस अपने व्लॉग्स की पड़ी है कि टीवी शोज़ के व्लॉग्स दिखाएं, हम ऐसे करें वैसे करें, इतना भी नहीं होता, क्योंकि पुरानी बातों को याद करके अब क्या फ़ायदा, मतलब उन बातों को याद करके क्या हो जाएगा। माना बसंती जी की भी गलतियां रही है और अनीता जी की भी कुछ ना कुछ गलतियां रही होगी, लेकिन इस तरह से नाराज़गियां जताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बसंती जी की तरफ थोड़ा सा तो देख लेना चाहिए। वो अकेली पड़ गई हैं, अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। एक औरत, अकेली औरत क्या क्या करे, किस किस को देखे, तो थोड़ा सा देख लेना चाहिए लाला जी को, उनको अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारियां समझ लेनी चाहिए, क्योंकि वो घर के बड़े हैं, जो भी काम है उनको करने चाहिए, घर के बड़े होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए, ताकि उनके इस तरह से दादाजी अगर वो ऐसे काम करने लग जाएंगे तो दादाजी के मन में कितनी ज़्यादा खुशी होगी, कितना ज़्यादा दिल को सुकून मिलेगा दादाजी के। क्योंकि होता ही है कि अपने बड़े बेटे से सबको होता ही है कि हाँ मेरा बेटा ये करता तो अच्छा होता, कुछ ना कुछ तो सोचते ही होंगे ना दादाजी भी अपने दिल में। तो वही बात है, अगर लाला जी इस तरह से थोड़ा सा अपने फ़र्ज़ निभाने लग जाएंगे तो दादाजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और उनके दिल को भी तसल्ली मिल जाएगी, क्योंकि उनका अभी अभी एक बेटा गया है, तो दूसरे बेटे को तो होना चाहिए ना उनके साथ, ना कि अपनी फैमिली के साथ मस्त हो जाना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा खड़े तो रहना चाहिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो लाला जी को थोड़ा सा देखना चाहिए, क्यों लाला जी नहीं देख रहे हैं, क्यों लाला जी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि उनका अभी अभी जवान बेटा गया है। तो उनके दिल से पूछ के देखिए कि उनके दिल पे क्या बीत रही है इस टाइम पे। तो लाला जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और अनीता जी को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, दोनों को अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे ये सब करके कुछ भी नहीं होगा। और गाइस इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दादाजी बहुत ज़्यादा भड़क गए थे ऑडियंस पे भी नहीं, मतलब जो कुछ लोग हैं जिन्होंने गोल्डी के लिए इतने नेगेटिव कमेंट्स किए थे, उसके लिए कुछ से कुछ बोल दिया था, तो उन पे दादाजी इतने ज़्यादा भड़क गए थे। सो गाइस किसी की बच्ची के लिए आप लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे तो कोई ना कोई तो भड़केगा ही। सो उसी के साथ एक यूज़र आई और उन्होंने एक कमेंट किया, मतलब उसी कमेंट का जो रिप्लाई दिया बहुत ही अच्छा और समझदारी वाला दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। सो गाइस उस यूज़र ने ये कमेंट किया है कि सब लोग अपना दुख दिखाने लग जाएं तो उस घर को संभालेगा कौन। कौन ऐसी बेटी होगी जिसको अपने पापा का मरने का दुख नहीं होगा। बसंती की तरह गोल्डी भी रो रो के अपनी जान हलकान कर ले, तब लगेगा कि उसको अपने पापा के जाने का दुख है। कैसे लोग हैं इस दुनिया में, एक छोटी सी बच्ची के लिए ये सब लिख रहे हैं। अगर गोल्डी भी रोने लग जाए तो उसकी माँ को और घर को कौन संभालेगा। इतनी छोटी बच्ची पूरे घर का काम और खाना में खेत में अपनी माँ भाई के साथ हेल्प कराती है। बसंती के दोनों बच्चे बहुत समझदार और मेहनती हैं। बच्चों तुम लोग
किसी की भी बात पर ध्यान मत दो, तुम लोग बस अपने काम पर ध्यान दो, माता रानी सब ठीक करेगी। कितना अच्छा कमेंट किया है इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि गोल्डी को पापा के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है, तो शायद मैंने भी ये बात बोली थी कि आप लोगों को ये लगता होगा कि जब तक गोल्डी कैमरे के आगे रो ना ले तब तक शायद आपको यकीन नहीं होगा कि उस बच्ची के दिल में कितना दुख है और कितना दुख नहीं है। और आप लोगों ने उसके काम नहीं देखे कि कितने ज़्यादा काम किए हैं उसने, और पूरे घर को जिस तरह से संभाला था, इतना कोई नहीं करता इस एज में, इतनी छोटी एज में पूरे घर को संभालना, खेतों का काम करना और अपनी पढ़ाई का भी साथ साथ में करना तो कोई भी नहीं करता है। सो गाइज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कमेंट्स पे, क्योंकि आपके जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, और इसी वजह से दादाजी भी बहुत ज़्यादा भड़क गए थे और उनका भड़कना बिल्कुल जायज़ था। और जिस तरह से इन्होंने आकर कमेंट का रिप्लाई दिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिप्लाई दिया इन्होंने, क्योंकि होता ही है कि आप लोग किसी की बच्ची के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हो, तो गाइस सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ये कुछ ही लोग हैं जो उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन जो उनकी प्यारी ऑडियंस है उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है, और आज आपने देख भी लिया है इसी तरह से। सो गाइस आपका क्या ओपिनियन रहेगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।